पाकिस्तान की किस्मत ही खराब है। जहां भी काम पड़ता है वहां कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है, इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का। रिसेंटली एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है एफएटीएफ का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए। एक एफएटीएफ की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बना ही इसलिए है कि वो पाकिस्तान को ना निकलने दे? जी बिल्कुल ऐसे है। और एफएटीएफ का उनका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान जो है ना वो इससे ना निकले। ठीक होगा। आप अभी तक देख लें कि पहले तो नई चीफ बना उनका, ठीक है ना, अभी चीफ क्यों बना है, उसके पीछे बहुत सारी साजिशें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि अभी निकल रहा था, पाकिस्तान निकल जाता तो बहुत ज़्यादा फायदा होता। वो कहता है ये फाटैफ का मसला सही करो पहले बच्चू, ये तुम लोगों ने किया है, करो, तुम्हारा ये जिम्मेवारी है, हम क्यों आए। दूसरी बात, ये महंगाई जो है कोई नहीं रोक सकता। Then we say we are not terrorists. How can we say that? We have to justify. We have to justify everywhere. Reason being that हम इसको देखना चाहें या ना देखना चाहें, हम इन्वॉल्व किसी ना किसी तरीके से तो रहे हैं रीजन में, और ये एक कड़वा सच है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन नहीं निकला जा रहा था। अब इंडिया का जो एक इंडियन रीजन है वो बन गए हैं, चीफ बन गए हैं एफएटीएफ के। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किल नहीं हो जाएगी एफएटीएफ से निकलना? जी बिल्कुल, अब तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि वजह मेन ये है कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से था। इनकी वजह से? इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, ज़रा थोड़ा सा बताएं। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी तंजीमें हैं इनको फंडिंग हो रही है बाहर से, और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये एक एफएटीएफ की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बना ही इसलिए है कि वो पाकिस्तान को ना निकलने दे? जी बिल्कुल ऐसे है। और एफएटीएफ का उनका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान जो है ना वो इससे ना निकले। ठीक होगा। आप अभी तक देख लें कि पहले तो नई चीफ बना उनका, ठीक है ना, अभी चीफ क्यों बना है, उसके पीछे बहुत सारी साजिशें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि अभी निकल रहा था, पाकिस्तान निकल जाता तो बहुत ज़्यादा फायदा होता। लेकिन ये है कि अभी नहीं निकला, तो उसकी वजह पीछे ये है कि अभी ये जो इनका चीफ बन गया, ये पाकिस्तान के लिए और भी मतलब मुश्किलात का सामना करना। तो पाकिस्तान की किस्मत ही खराब है। जहां भी काम पड़ता है वहां कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है, इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का या फॉर्मर इंडियन। पहले आईएमएफ से काम पड़ा तो वहां पर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन के पहुंच गई अपनी गीता गोपीनाथ। हालांकि वो इंडियन नहीं है, लेकिन नेशनैलिटी उनके पास अमेरिका की है, लेकिन इंडियन हैं, इंडिया में पैदा हुई है, इंडिया में पढ़ी लिखी है, इंडिया में सब कुछ है, रहा, पेरेंट्स उनके अब भी इंडियन है। दूसरे एफएटीएफ से काम पड़ा तो वहां पर जाकर के बैठ गए राजा कुमार। अब पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग, सबको कहीं ना कहीं तो दिख रहा है कि हर जगह जहां पहुंचेंगे, जहां पर उंगली डालेंगे, वहीं पर एक इंडियन बैठा मिलेगा। तो ये किस्मत खराब होने का नुकसान क्या? नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने अपने कंट्रीज के लिए लॉयल हैं, अपने अपने कंट्रीज के, और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तभी उनको चीफ बनाया गया। एफएटीएफ के जो नए चीफ बने हैं राजा कुमार, ये इस समय अभी मतलब थोड़ी दिन पहले तक ये एडवाइजर थे सिंगापुर की इंटीरियर मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री जो बोले उसके लिए, और बेहद काबिल आदमी है और बहुत बड़े मेहनती आदमी, ऐसा बताया जा रहा है। सीनियर एडवाइजर इंटरनेशनल थे ये वहां पर। ये 2 साल के लिए इलेक्ट हुए, 1 जुलाई से इन्होंने कारभार पढ़ाया, अपना संभाला है। अब चीफ का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो स्पोक्स पर्सन का हेड होता है, रिप्रेजेंट करता है एफएटीएफ को हर जगह, और सारी मीटिंग्स की देख रेख करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि शायद सबके दिमाग से स्लिप कर गई, एक डेलीगेशन आएगा पाकिस्तान जो आकर के चेक करेगा कि पाकिस्तान ने कितने एक्शंस लिए हैं। उस डेलीगेशन में कौन कौन होगा वो इनसे पूछ कर किया जाएगा, इनकी उसमें एक मेजर भूमिका होगी, और ये जिसको चाहेंगे वो जाएगा वहां पर। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी दिक्कत है, इंडियन ओरिजिन का आदमी चीफ बनने से पाकिस्तान को दिक्कत है। जी हां, बिल्कुल है, दिक्कत है। और पाकिस्तान में
आवाजें उठ रही हैं कि यार इंडियन ओरिजिन की एक वहां IMF में बैठा रखी है और इंडियन ओरिजिन का एक यहां बैठा रखा है। हमारी गलती नहीं है, हम अपने लोगों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं और हम अपने लोगों को मदरसे की ओर जाने की तालीम नहीं देते। रिसेंटली FATF के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है FATF का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए और राजा कुमार साहब के लिए। FATF की तो FATF में प्रेसिडेंट बनाया है राजा कुमार को, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन से जिनका ताल्लुक है अगले 2 साल के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बेसिकली ये है कि पाकिस्तानीज एंड आर एस्टेब्लिशमेंट वी आर ऑलवेज नॉट लुकिंग ऑन दीज थिंग्स दैट इंडियंस आर with the time they are manipulating international platforms and they are actually getting those positions which can make us very weak in the region. सर, इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, चाहे हम कमला हैरिस की एग्जांपल ले लें जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, ठीक है, उसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम इंडियंस को देखते हैं FATF में, और देख लें कि इंडियंस जो हैं और भी बहुत से मतलब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। और अब ये खबर आ जाना राजा कुमार जो हैं इंडियन हैं और वो अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? So basically FATF is an hot issue for Pakistanis from last few years. That's why we are looking at it. Otherwise, if you look overall, Indians, they are everywhere. And what they have invested in last 30 odd years in their human resource, which they actually somehow managed to send in Europe and America and all those. If you see in Silicon Valley, they are already there. So what we are doing over here is that we are focusing only on our local politics. ये बताइएगा कि पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कौम की तरह क्यों देखा जाता है? History, we fought for other nations, and then we say, and in other countries, then we say we are not terrorists. How can we say that? We have to justify. We have to justify everywhere. Reason being that हम इसको देखना चाहें या ना देखना चाहें, हम इन्वॉल्व किसी ना किसी तरीके से तो रहे हैं रीजन में, और ये एक कड़वा सच है। उसको अब ख़त्म करने के लिए establishment और politicians, they are working on it, but it'll take its time. एग्जैक्टली सर, ये बताइएगा कि आप अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह राजा कुमार जो कि FATF में प्रेसिडेंट बने हैं, आप इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? For regional peace and for the other countries in the region, China, Pakistan, Russia, and if we see this thing, I think it's going to play a negative role overall. So I can't appreciate that. Yes, we should have those positions. Yes, they are getting it because they've worked it out. But I can't appreciate that because they always have their own eye to look at Pakistan.